नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर जूड़ा की जिद खत्म होती नहीं दिखाई दे रही। शनिवार को भी कई जगह जूड़ा का प्रदर्शन जारी रहा। ग्वालियर में कई जूनियर डॉक्टर्स में कोरोना वॉरियर्स के सर्टिफिकेट भी लौटा दिए हैं। उधर सरकार ने बातचीत के लिए दरवाजा खुला रखने की बात तो कही है, लेकिन अब सरकार के तेवर भी सख्त दिखाई दे रहे हैं। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में एक तरफ कोरोना से जंग अभी जारी ही है, तो उधर ब्लैक फंगस के मामले भी बढ़ने लगे हैं। वहीं तीसरी लहर की चेतावनी भी दी जा चुकी है। इन सब के बीच जूडा यानी जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों की लंबी चौड़ी फहरिस्त पकड़ा दी है। इतना ही नहीं, मांगों के समर्थन में हड़ताल, धरना प्रदर्शन और इस्तीफों का दौर भी जारी है। आगे बढ़ने से पहले बात जूडा की मांगों पर, और वो मांग कितनी जायज हैं और कितनी मान ली गई हैं। जूडा की पहली मांग है कि स्टाइपेंड 24% बढ़ाकर 55,000 से 68,200, 57,000 से 70,680 और 59,000 से 73,160 हो। अब 17% बढ़ोतरी के लिए तो सरकार तैयार है, लेकिन कोरोना काल में 24% की मांग कितनी जायज है। जूडा की दूसरी डिमांड है कि हर साल बेसिक स्टाइपेंड पर 6% बढ़ोतरी की जाए। तो इसका जवाब ये है कि अन्य विभागों की तरह महंगाई के हिसाब से इन्हें भी बढ़ोतरी मिलेगी। जूडा की तीसरी डिमांड है कि पीजी के बाद 1 साल गांव में सर्विस की शर्तों से छूट मिले। इसका जवाब है कि अगर ऐसा हो गया तो ग्रामीणों को अच्छी मेडिकल सेवा कैसे मिल सकेगी। जूडा की चौथी डिमांड है कि कोविड में ड्यूटी देने वाले जूनियर डॉक्टरों को गस्टेड सर्टिफिकेट मिले, जिसका फायदा सरकारी नौकरी में मिले। तो इसका जवाब ये है कि कोरोना काल में ड्यूटी के बदले में यदि सभी शासकीय विभाग के कर्मचारी ऐसी मांग करने लगे तो क्या होगा। जूडा की पांचवी डिमांड है कि जूनियर डॉक्टरों की फैमिली के लिए अस्पतालों में बेड रिजर्व हो, उन्हें इलाज में प्राथमिकता मिले और उनका फ्री ट्रीटमेंट हो। तो इसका जवाब है कि डॉक्टरों के लिए तो पहले से ही 10% बेड रिजर्व करने के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन महामारी में सभी के लिए ऐसा करना ये संभव नहीं है। जूडा की छठी डिमांड है कि कोविड ड्यूटी में कार्यरत जूनियर डॉक्टरों को उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो इसका जवाब ये है कि इसके लिए मध्य प्रदेश में सभी मेडिकल कॉलेजों में पुलिस चौकी स्थापित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मतलब जूडा की अधिकतर मांगों पर सरकार खुद सहमत है, लेकिन फिर भी जूडा काम पर कमबैक को तैयार नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट से अल्टीमेटम मिलने के बाद जूडा सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह चुका है। तो इसके बाद सरकार भी अब सख्ती के मूड में दिख रही है। उधर इन सब टकराव का खामियाजा अस्पतालों में मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। चिंता का विषय ये है कि अगर तीसरी लहर ने दस्तक दे दी तो अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी की कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ सकती है। टीम न्यूज स्टेट। अब ये लड़ाई जूडा वर्सेस सरकार की नहीं रह गई है, ये डॉक्टर्स वर्सेस सरकार की लड़ाई धीरे धीरे बनती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स भी इसका समर्थन कर रहे हैं। कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई है, और सबसे बड़ी परेशानी ये हो रही है कि कई सरकारी अस्पतालों का आज हाल हमने दिखाया, लगातार सुबह से हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, और उसमें ये देखा गया कि जो नॉर्मल मरीज आ रहे हैं, किसी का ऑपरेशन होना था, कोई दूसरी अपनी समस्या लेकर आया था, इलाज नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टरों की कमी अस्पतालों में हो गई है। इसी पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एसके सक्सेना जी हैं, पूर्व सिविल सर्जन हैं, आपका स्वागत है सर। ब्रजेश पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। कोशिश हमारी जारी है, प्रकाश मीरचंदानी जी भी हमारे साथ जुड़ जाएं, जिनसे हम बीजेपी का पक्ष जानेंगे और फाइनल सॉल्यूशन क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सक्सेना, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, ना तो ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है कि सरकार इन 3,000 डॉक्टर्स को निकाल देगी और जो सीनियर डॉक्टर्स इनके पक्ष में आ रहे हैं सबको निकाल दिया जाएगा। तो बीच का रास्ता कुछ तो होना है सर। वो बीच का रास्ता क्या हो सकता है? ये पिछले 5-6 दिनों में रास्ता क्यों नहीं बन पा रहा है? समस्या कहाँ आपको नजर आ रही है? देखिए, क्या है कि शासन की कोई एक स्थिर नीति नहीं रही। मैं भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हूँ, भोपाल के मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हूँ और वहाँ पे 67 बैच का हूँ।
मैंने भी जिस समय जूनियर डॉक्टर था तब भी स्ट्राइक हुई थी, दिस आई एम टॉकिंग 72, तो तब से लेके ये आज तक चली आ रही है। प्रश्न ये है कि जिन डॉक्टरों को आप वॉरियर कहते हो, जिन डॉक्टरों ने आज बिना रुके टुके अपने घर की परवाह किए हुए 1.5 साल तक लगातार कोरोना वॉरियर के नाम से और कोरोना में अपनी जान खपा दी, कई लोग शहीद हो गए, तो आज ना तो शासन को सहानुभूति है, न जनता को सहानुभूति है और न न्यायालय को। न्याय और जहां तक सवाल न्यायालय का एजमा लगाने का है, तो ये तो जिस दिन पेंडेमिक लगा था उसी दिन ये तो एजमा लग गया था, तो ये एजमा के ऊपर एजमा क्या है ये समझ से परे है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि डॉक्टरों से इतना मतलब एक दुश्मनी का भाव क्यों? ये भी तो एक संवर्ग है। आप ये देखिए कि जूनियर डॉक्टर्स को सेंट्रल में 1,10,000 मिलते हैं वो सीनियर को, और जूनियर को मिलते हैं 90,000। तो यहाँ इतना डिफरेंस क्यों है? आप हर साल एक नीतिगत निर्णय क्यों नहीं करते? क्यों सेंट्रल से पैरिटी नहीं बना देते? स्ट्राइक होगी नहीं कभी। लेकिन आपकी जो दिली इच्छा है, आपको पहले व्यक्तिगत रूप से अपने आप को ठीक करना होगा, जो शासन नहीं करना चाहता। उनकी मांग कोई ऐसी मांग नहीं है जिसको कि हम ये कहें कि उनकी मांग जो है वो न्यायोचित नहीं है। उनकी सारी मांगे न्यायोचित है। आप ये बताइए, 1.5 साल से काम करने वाले सिवाय डॉक्टर के और दूसरा कौन है? न्यायालय बंद थे, सरकारी दफ्तर बंद थे। आज भी सरकारी दफ्तर सेकेंड सैटरडे और संडे छुट्टी मनाते हैं। हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं। डॉक्टर 24/7 काम करता है। ना तो आप उसको होली की छुट्टी दो, ना दिवाली की छुट्टी दो, ना संडे की छुट्टी दो, ना सैटरडे की छुट्टी दो। भाई उसके भी तो बाल बच्चे हैं, उसके भी तो माँ बाप हैं। आप कहीं छुट्टी नहीं है, आप कहीं जा ही नहीं सकते, कहीं आ ही नहीं सकते। ऐसा क्या है भाई? और अस्पताल जहां तक सवाल है, 24/365 डेज इमरजेंसी रहती है। ये कहना कि इमरजेंसी है, अस्पताल में आने वाले ठीक भी होते हैं, ऊपर भी जाते हैं। तो ये एक जो ब्लैकमेलिंग है ना कि इमरजेंसी है, पेशेंट मर रहे हैं, ये सब बकवास है। इसमें कोई सत्यता नहीं है। लेकिन सक्सेना जी देखिए, डिमांड में है, एसके सक्सेना जी, आपने कहा कि ये हड़ताल का सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है। होगा ये जान के कि मध्य प्रदेश में जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे 20-20 लाख की रिकवरी हो रही है। क्यों? सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनके पे स्केल आज उनको 7 पे स्केल मेडिकल कॉलेज वालों को नहीं मिले हैं, 7 पे स्केल। तो ये सब चीजें, ये विसंगति क्यों है? क्यों एक बात सहानुभूति है ही नहीं? ऐसा लगता है कि इस सिस्टम में डॉक्टरों के प्रति किसी की सहानुभूति नहीं है, और डॉक्टरों के ऊपर सहानुभूति न होने के कारण आज ये है कि आज मध्य प्रदेश में आपके 60% से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हुई है, 70%। और यदि यही स्थिति रही तो आगे आने वाले 5 साल में आपको डॉक्टर ढूंढते नहीं मिलेंगे। ये एक भयावह स्थिति हो रही है। इसको सबको बैठ के सोचना होगा, जनता को भी, सारी पार्टियों को भी। ये सब चीजें जो हैं सिंस 1976 ऑनवर्ड चल रही हैं। डॉक्टरों के सारे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे जूडा हो, फाइनल अब आपको क्या लगता है? फाइनल ये अब दूर करने के लिए आर पार की लड़ाई है। क्यों नहीं नीति बनाते? अब ये आर पार की लड़ाई है, ये समझा जाए इसको। क्या ऐसे वक्त में ना तो आपका डॉक्टर्स पीछे हट जाएंगे सर अपनी जिम्मेदारी से? आपको लगता है हटना चाहिए? भी नहीं है आपकी। हाँ। ये समय आप पहले के समय से कंपेयर कर सकते हैं क्या? इमरजेंसी हमेशा होती है, क्यों हटे पीछे? हाँ, नहीं इमरजेंसी होती है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन क्या ये समय नॉर्मल है? क्या पेंडेमिक तो नहीं है? 365 दिन है। हाँ, नहीं आप उस 365 दिन को आज के दौर से कंपेयर कर रहे हैं सर, है कि नहीं शासन को? और यदि है तो लिखित में क्यों नहीं देते? ऑर्डर क्यों नहीं निकालते? कौन से ऐसे ऑर्डर हैं 24 घंटे के अंदर नहीं निकाल सकते? जो ऑर्डर निकालने होते हैं वो 4 घंटे में निकलते हैं। लेकिन वो ये बात मतलब ये है कि आप खुद ही स्पष्ट नहीं है, आप आपस में समन्वय कमी है। लेकिन उनका डॉक्टर साहब ये कहना है कि जो चीज करना है उसके ऑर्डर निकाले ना। सुनिए, जनता को भी पता पड़े कि ऑर्डर निकल गए। उनका ये कहना है कि हमने रिटर्न में दिया है कि हम 17% आपका बढ़ा देंगे, स्टाइपेंड 6% देने के लिए सरकार कह रही है हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए हम थाने खोलने के लिए प्रयासरत हैं कि अस्पतालों में थाने खुल जाएं। कुछ मांगे ऐसी हैं जो रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है ना सरकार के सबसे बेकार चीज है। मैं खुद भी रह चुका हूं और कई बार देख चुका हूं कि रिटर्न डॉक्यूमेंट मिल जाता है, उसके बाद कोई नहीं परवाह करता, फिर आप बल्लवन के चक्कर लगाते रहो। कोई ये आज मीटिंग है, कल वो मीटिंग है। स्पष्ट है जब नीतिगत निर्णय ले लिए हैं और आप यदि चिकित्सकों के हितैषी हैं तो आप निकाल दीजिए ना, उसमें आप क्यों सोच रहे? या तो कहीं सिंपैथी नहीं है, और सिंपैथी है तो आपकी इच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति डामाडोल है।
ब्रजेश पांडे जी, भाई यदि स्पष्ट नीति है कि हमको देना है, आप निकालिए ना, जनता को बता दीजिए कि देखिए हमने ऑर्डर निकाल दिए इस दौरान। और डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं ये लड़ाई आज की नहीं है, ये बहुत पहले से चली आ रही है और पिछले कुछ सालों में ही लगभग 25 हड़ताल इस तरह की प्रदेश देख चुका है मेडिकल सिस्टम के अंदर। तो इसका कोई सॉल्यूशन है क्या नेताओं के पास? देखिए लोकेंद्र जी, डॉक्टर साहब की बात को मैं सराखों पे लेता हूँ। वास्तव में इस पूरे के पूरे घटना चक्र में कोई भी दोषी है तो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार और उनके स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग। डॉक्टरों ने जो पहले दिन से बात किया वो सारी की सारी बातों को इन लोगों ने 360 डिग्री के कोण में घुमा दिया। आप अचानक से 10 लाख रुपए जो इनका शुरू में एडमिशन के समय लगता था उसको बढ़ा के 30 लाख रुपए कर देते हैं। उसके बाद जो है आप ऐसे कायदा कानून नियम ला देते हैं जो सिरे से खारिज करते हैं लोग। आप मुझको एक बात बताइए लोकेंद्र जी कि जो चिकित्सा शिक्षा प्रवेश अधिनियम 2018 जिसमें अमेंडमेंट हुआ था 19 जून 2019 को, उसमें ये सारी कंडिकाएं थी, लेकिन आपने कुछ नए काजेस जोड़ दिया। मेडिकल यूनिवर्सिटी से सीधे डॉक्टरों को, जूनियर डॉक्टरों को जो है बर्खास्त किए जाने का सरकार की ओर से जो है एक आदेश मिल जाता है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी लगातार 6 दिन से हड़ताल चल रही है, आए दिन डॉक्टरों को नोटिस भेज रहे हैं। सरकार इनसे संवाद कायम नहीं करना चाह रही है। आज बमुश्किल से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जाकर के उन्होंने बीच का रास्ता निकालने की बात की। हम समझते हैं कि ये सारी की सारी समस्या की उपज ही मध्य प्रदेश की सरकार की है, क्योंकि सरकार को ये समझना चाहिए था कि इस कोरोना काल में अगर किसी ने तन मन धन से इस राष्ट्र की सेवा किया है तो कोरोना वॉरियर से भी बढ़ करके हमारे चिकित्सकों ने किया है, जूनियर डॉक्टरों ने किया है। और सरकार को इस दिशा में जैसे उनकी मांग आई थी उनसे बैठ के बात करना चाहिए था। मध्य प्रदेश सरकार के अधिवक्ता जाकर के हाई कोर्ट में दलील क्या देते हैं, मेरे पास कापी है, मैं दिखा सकता हूँ। उनकी दलील क्या रहती है शासकीय अधिवक्ता की? उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर अनैतिक मांगों को लेकर के स्ट्राइक कर रहे हैं। ये कोई तुकबंदी हुई? हम समझते हैं सरकार के अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। सरकार खुद नहीं चाहती है कि जूनियर डॉक्टरों की जो हड़ताल है वो समाप्त हो। सरकार खामेखा इसको हाइप देना चाहती है। सरकार का फेल्यूर है, क्योंकि जिस तरह से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी का कहना था कि सरकार अपने स्टैंड पर कायम है, सरकार जो है वो इनसे बातचीत नहीं करना चाह रही, ये बड़ा बचकाना बयान है। किसी भी चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री का ऐसा बयान नहीं आना चाहिए। इससे सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि देखिए, आपने एक अच्छा सवाल अभी लिया था लोकेंद्र सर, जो आपने डॉक्टर साहब से पूछा था, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, ब्लैक फंगस नई बीमारी के रूप में चारों तरफ फैला हुआ है। आज हमारे विंध्य क्षेत्र के रीवा में जूनियर डॉक्टरों ने इसके लिए भीख मांगा कि साहब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं स्टाइपेंड में 24% की बढ़ोतरी कर दो। सरकार वो नहीं मान रही। सरकार जो है वो जो जितने नए नए कोर्सेज जोड़ती जा रही है, जो लोग गरीब मेधावी छात्र हैं उनके खिलाफ दमनकारी नीति अपना रही है। 30 लाख रुपए कहां से जमा कर पाएंगे? मैं जवाब ले लेता हूं। जो जिम्मेदार हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश मीरचंदानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रकाश मीरचंदानी जी, स्वागत है आपका। और डॉक्टर SK सक्सेना हमारे साथ बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि आप मीडिया में आकर बोलते रहेंगे, रिटर्न में हमें दे देंगे, और ऐसे ना जाने कितने आदेश हमें मिले हैं, लेकिन फायदा आज तक किसी चीज का नहीं मिला। ना कोई स्पष्ट नीति है जूनियर डॉक्टरों को लेकर, ऊपर से क्लॉज इस तरह के लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ये तो जबरदस्ती उनको आप डराना चाहते हैं डॉक्टरों को। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। उन सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक किया जा सकता है। अब ये कहना कि लिखित में आदेश दीजिए, सरकार अगर मीडिया में आके कुछ कह रही है, अगर कोई वक्तव्य दिया जा रहा है किसी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा, तो ऐसा नहीं है कि उसमें गैर विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। और विश्वास के कारण से ही सारी चीजें चलती हैं। ये कहना है कि 1 महीने पहले हमने विश्वास करा था, हमें तो जानबूझकर आना पड़ा सड़कों पर इस तरह से इलाज छोड़कर। नहीं, देखिए, ऐसा है कि अभी जब विकट परिस्थिति है, उस परिस्थिति का मैं कहता हूं कि इस तरीके से दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आप सदुपयोग करिए। जनता की सेवा के लिए आपने शपथ ली है, आपने जो है तमाम बॉन्ड भर के आपने सरकारी नौकरी प्राप्त की है। उसका कारण ये नहीं है कि आप हर कभी और हर किसी कारण से किसी भी ऐसे समय पर, जब पेंडेमिक चल रहा है और ऐसे समय पर इस तरीके से बात करना, ये ठीक उपयुक्त समय नहीं था। आप सामान्य समय में कभी भी आप बात करिए, सारी पार्टी संगठन आपके साथ है, सारे लोग, हम अपने सब मिलकर परिवार के लोग काम कर रहे हैं। से लेकर आज 2021 में आ गए हैं हम। पिछले 1.5 साल से पेंडेमिक है।
और 25 हड़ताल तो पिछले 10-11 सालों में हुई हैं। इस दौरान सरकार भी आप लोगों की रही, तो वो कौन सा समय था सर जिसमें स्पष्ट नीति नहीं बन पाई डॉक्टरों के लिए? नहीं, बहुत सारी मांगे, देखिए डॉक्टरों की बहुत सारी मांगे मान ली गई हैं। अब उसके बाद कोई अड़ जाए और इस बात के लिए उसका दुरुपयोग करे तो मैं इसको उपयुक्त नहीं मानता। आज मानव डॉक्टरों को लोग भगवान के रूप में दर्जा देते हैं और भगवान इस तरीके से व्यवहार करेगा, ये उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। हर व्यक्ति को समझना चाहिए, उसकी परिस्थिति समझना चाहिए। आज ये पेंडेमिक वो ये कह रहे हैं कि आप इसका फायदा दे दीजिए ना, कोई डेडलाइन है कि हम इस डेडलाइन में ही फायदा देंगे। भाई ये इस तरीके का व्यवहार उपयुक्त है क्या? आप मुझे बताइए। अरे सर डेडलाइन दे दीजिए उसको। आप ये चाहते हैं कि हमारी सरकार चली जाए और हम वादा कर कर चले जाएं जैसा अक्सर होता है? नहीं, ऐसे कैसे चली जाएगी सरकार? देखिए मेरी बात समझ लीजिए, ऐसे कैसे सरकार चली जाएगी? और सरकार तो सरकार होती किसी की भी हो। अगर डॉक्टरों को राहत देनी है, डॉक्टरों की मांगों को माना जा रहा है और अभी भी 75% मांगे मान तो ली गई हैं, उसके बाद फिर क्यों इस तरीके का व्यवहार करना? नहीं ये क्योंकि एक टर्म 5 साल का ही होता है सर। वो तो ये कह रहे हैं कि हम 1976 से मांगे कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सारी चीजें 70 सालों से जो नहीं हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बहुत सारी चीजें ठीक हुई हैं और आगे भी ठीक किया जाएगा। आज डॉक्टर साहब रिएक्ट कीजिए सर इस पर। इतना सारा ठीक किया उनका गया। ये कहना है कि जब मंत्री सामने से आकर कह रहे हैं तो अविश्वास क्यों? देखिए ऐसा है, 1986 में जब मिसेज बुश थी तब ये हुआ था तय कि यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश चिकित्सा सेवाओं का गठन किया जाएगा। 1986 से लेकर 2021 आ गई, चिकित्सा सेवाओं का गठन नहीं हुआ। एक कैडर को इंडिपेंडेंस दिया जाएगा, वो कैडर को इंडिपेंडेंस नहीं दिया। आप पे स्केल के बारे में जो 7th पे कमीशन या 6th पे कमीशन था वो डॉक्टरों को 2-2 साल के बाद मिला है, बाकी सबको पहले मिला है। और स्थिति ये थी कि डॉक्टरों से 20-20 लाख की रिकवरी हो रही है। जो डॉक्टर मर गए वो बेचारों बिना पेंशन लिए चले गए, उनकी सारी जिंदगी खप गई इसमें। सीनियर अभी मेडिकल कॉलेज के सीनियर टीचर हैं, उनको 7th पे स्केल का पूरा लाभ नहीं मिला है। अभी 2-3 महीने पहले वो लोग स्ट्राइक कर रहे थे, अब ये जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं। प्रश्न इस बात का है कि ये सब चीजें आपको सोचना पड़ेंगी, तभी जो है वो आपको परिवर्तन आएगा। यदि आप ऐसी बातें करते, ये तो अब ये बता देना मेडिकल कैडर आज तक क्यों नहीं बना, 76 साल में क्यों नहीं बना, ये बता दें। ये 15 साल से ये बता दें मेडिकल कैडर क्यों नहीं बना। जवाब दीजिए। जो 15 साल से देखिए लोकेंद्र जी ऐसा है, मुझे लोकेंद्र जी हमारी सरकार 2003 के बाद से आई, पहली बात। दूसरी बात ये 86 और 87 और 88 की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम उस पे भी नहीं जाते, हम उस पे भी बात मानने को तैयार है आपकी। हम तो हर चीज शने करना चाहते। जब 70 साल से बदलाव नहीं हुआ था, आज हमने उनकी सारी बातों को माना, उसके बाद इस तरीके की हड़ताल ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर एक जिम्मेदार पद होता है और डॉक्टर जूनियर हो या सीनियर हो, है नहीं उसमें। आप नीतिगत निर्णय ले, नहीं बिल्कुल है, सब चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। नीतिगत निर्णय क्यों नहीं लेते? जो है आप एक नीति बना लीजिए, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने मध्यस्थता करके आप सबको राहत पहुंचाने के लिए बात की, आगे बढ़ के। आप सुनिए ना, आप सुन तो लीजिए। आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी जो सांसद थे खजुराहो से, उन्होंने आगे बढ़ के सरकार के साथ मध्यस्थता करके आपकी बहुत सारी चीजों को क्लियर कराने की कोशिश की। आपकी 1 मिनट की सेवा बंद करना यानी किसी व्यक्ति की जान का खतरा है। आपको तो यह सोचना चाहिए कि जब बातचीत शुरू हो गई है तो आप अपनी सेवाओं पर वापस आइए और लगातार काम करिए। सर आपने 70 साल मेरा मीरचंदानी जी एक सवाल है यहाँ पर, जो भी मेरे पास समय भी थोड़ा कम है, आखिरी सवाल है मीरचंदानी जी मेरा आपसे। हमारे नेताओं ने एक मिनट मीरचंदानी जी डॉक्टर साहब एक मिनट आप हमारी बात सुनिए तो सही। पहले मीरचंदानी जी मेरी एक बात सुन लीजिए, एक बात मीरचंदानी जी, कमी नहीं है और 365 डॉक्टर साहब एक मिनट देखिए ये मीरचंदानी जी मेरा सवाल ये है कि जब जिस मंत्री की जिम्मेदारी है वो लगातार बातचीत कर रहा है तो ये मांग क्यों आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष बीच में मध्यस्थता करें? डॉक्टर ये भी मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री 2 मिनट के लिए हमारे लिए समय निकाले। तो अगर डायरेक्ट जो व्यक्ति जिम्मेदार है उससे बातचीत फिर हो नहीं पा रही ठीक से, इसका मतलब ये नहीं लोकेंद्र जी ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पार्टी जिसकी सरकार है उसका प्रमुख भी जो है इक्विवेलेंट जो है एक प्रमुख नेतृत्व होता है। और अगर वो संवेदनशील, अगर हमारी पार्टी में किसी बहुत सारी चीजों की व्यवस्थाएं अपने अपने हिसाब से चल रही हैं, अगर कोई बातचीत होकर रास्ता निकाला जा रहा है
तब ये अमुक व्यक्ति करेगा, इस तरीके की बात ठीक नहीं है। आज अगर इस महामारी के समय में इस तरीके का अपने पद का मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, मैं डॉक्टर साहब सबसे पहले 1 मिनट का रिएक्शन आपसे दूंगा और उसके बाद ब्रजेश पांडे जी से मैं आखिरी रिएक्शन लूंगा। 1 मिनट मीरचंदानी जी, गाँव में ड्यूटी करने से परहेज क्यों है डॉक्टरों को सर? कुछ मामले ऐसे भी हैं कि उन्होंने बॉन्ड भर दिया लेकिन ये कह दिया हम गाँव में नहीं जाएंगे। देखिए, यदि स्पष्ट नीति होगी तो कोई परहेज नहीं होगा। स्पष्ट नीति बनाए, ये 2 साल बाद ट्रांसफर होगा, 2 साल बाद आपकी इस पे जाएंगे। एक सॉलिड नीति बनना चाहिए कि आप 2 साल सब सेंटर पर रहेंगे, फिर 2 साल प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर रहेंगे, फिर 3 साल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर रहेंगे, फिर आप जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आएंगे। एक जैसे सबकी नीति ट्रांसफर की, आप ऐसी परमानेंट नीति बनाइए ना। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि नीतिगत सारे निर्णय हो जाए तो ये झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ब्रजेश जी, आखिरी कमेंट सर आपका, जल्दी से। आपको सरप्राइज होगा। अभी नीतिगत निर्णयों के लिए 4 बार से मध्य प्रदेश में इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने अभी तक डॉक्टरों को लेकर के, जूनियर डॉक्टरों को लेकर, सीनियर डॉक्टरों को लेकर के ऐसी कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाया जो प्रदेश में दूरगामी परिणाम दे सके। बहुत सारे सीनियर डॉक्टर अपनी सर्विस छोड़ के प्राइवेट प्रैक्टिस इसीलिए करने लगते हैं क्योंकि सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह चलिए, मौका आपको भी मिला था सर, काम आप भी नहीं कर पाए, वो नाराजगी आप लोगों से भी जाहिर बात है उनकी होगी। अगर ये 1976 से चला आ रहा है तो दिग्विजय सिंह जी 10 साल इस दौरान मुख्यमंत्री रह गए, तो कमी आपकी भी रही होगी। 15 महीने कमलनाथ को भी मौका मिला। फिलहाल शुक्रिया सर, समय इतना ही है, माफी के साथ मैं आप सभी को रोक रहा हूं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी।